हेलो एवरीवन, आप सभी का इंग्लिश सक्सेस पॉइंट में आप एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जो क्लास 10 जो है उसके फर्स्ट प्लेट का चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक के बारे में जो है अध्ययन करेंगे। इस लेसन का अध्ययन करने से पहले हमें थोड़ी बहुत जो है एन फ्रैंक के बारे में जानकारी होनी चाहिए। एन फ्रैंक जो है वो एक एनलिस्ट मेरी एन फ्रैंक उसका पूरा नाम था का जन्म जो है वो 12 जून 1929 को हुआ और उसकी मृत्यु जो है वो फरवरी या मार्च 1945 के बीच में हुई और वो जर्मनी में यहूदी परिवार से थी। और आपको पता है, जैसा आपने हिस्ट्री में पढ़ा है कि नाजी वो जो यहूदी थे उनकी बिल्कुल भी बनती नहीं थी। इसी बीच क्या हो गया था कि एक द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो हो गया था और जर्मनी ने क्या कर लिया, नीदरलैंड पर अधिकार कर लिया था। और वर्ल्ड वार सेकेंड के समय एन फ्रैंक, उसकी फैमिली और उसके 4 दोस्त जो है वो जर्मनी छोड़कर एम्स्टर्डम में जो है वो चले गए। और ये जो एम्स्टर्डम जो है वो नीदरलैंड में था, लेकिन बाद में नाजी ने नीदरलैंड पर भी अधिकार कर लिया। तब एन फ्रैंक और उसकी फैमिली और उनका एक ग्रुप जो है वो 1942 से 1944 तक, यानी कि 2 साल तक जो है अपने पिता ओटो फ्रैंक के ऑफिस में छिपे रहे। अंत में वो पकड़े जाते हैं, उनका ग्रुप जो है वो पकड़ा जाता है और उन्हें कंसंट्रेशन कैंप में जो है ले जाकर उन्हें मार दिया जाता है। और एन फ्रैंक का वहाँ जो है एक बीमारी जो है उससे मृत्यु हो जाती है, टाइफस नामक बीमारी से मृत्यु हो जाती है। और उसके इस ग्रुप में केवल एक ही जो है वो जिंदा रहते हैं, वो होते हैं उनके पापा, जिनका नाम था ओटो फ्रैंक। और वर्ल्ड वार जैसे ही ख़त्म हो जाता है तो उसके पिता जो है एम्स्टर्डम में जो है, जो नीदरलैंड में स्थित था, जाते हैं और वहाँ उन्हें फ्रैंक की डायरी मिलती है। जैसे ही वहाँ जाते हैं तो उसे मेरी एन फ्रैंक की जो है वो डायरी मिलती है। और ये डायरी जो है, ये डायरी उन्हें उनके 30th बर्थडे पर जो है, यानी कि 12 जून 1942 को जो है दी गई थी। और इस डायरी का जो अंतिम एंट्री थी वो थी 1 अगस्त 1944 में। याद रखना, ये डायरी जो है वो डच भाषा में जो है वो लिखी गई थी और बाद में अनेक भाषा में जो है अनुवादित की गई। विश्व के सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली ये पुस्तक है। इस डायरी पर आधारित बहुत सी जो है वो फिल्में बनी, बहुत से जो है वो टेली कार्यक्रम जो है वो, यानी कि टेलीविज़न जो कार्यक्रम है वो बने और नाटक भी बने, यहाँ तक कि नृत्य और नाटिका बनी, ओपेरा भी बना। कहने का तो ये विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली जो है बुकें थी। राइटिंग इन ए डायरी इज़ ए रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। डायरी लिखना मेरी जैसी किसी लड़की के लिए वास्तव में एक विचित्र अनुभव था। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, बट आल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट लेटर ऑन नाइदर आई नॉर एनीवन एल्स will be interested in the musings of a 13 years old schools। केवल इसलिए नहीं कि मैंने इससे पहले कभी डायरी जो है वो लिखी नहीं, बल्कि इसलिए भी कि मुझे ऐसा लगता है कि बाद में न तो मैं स्वयं न कोई अन्य व्यक्ति जो है वो 13 वर्ष की कोई बालिका जो डायरी लिख रही है उसमें रुचि रखेगा। ओ वेल इट डज नॉट मैटर। हाँ ठीक है, इस बात का कोई महत्व जो है वो नहीं है। आई फील लाइक राइटिंग, मैं जो है लिखना पसंद करती हूँ। एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग ऑफ माई चेस्ट। और मुझे इससे भी अधिक आवश्यकता इस बात की है कि सभी प्रकार की बातों के बारे में जो है मैं बात जो मेरे दिल में हैं उनको जो है मैं बताकर मैं मेरा मन जो है वो हल्का करना चाहती हूँ। पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल्स। कागज़ मानव से अधिक जो है वो धैर्यशील होते हैं। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज व्हेन आई वॉज फीलिंग ए लिटिल डिप्रेस्ड एंड was sitting at home with
माई चेन इन माई हैंड। मैं इस कहावत के विषय में उन दिनों सोचा जब मैं थोड़ा निराश अनुभव कर रही थी और अपने हाथों से अपने ठोडी को पकड़े घर पर एकदम निरस और एकदम सुस्त जो है बैठी हुई थी।